प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज SO2 परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 6 का इवनिंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो देखो बच्चों, संस्कृत का पेपर आपका आसान था, लेकिन आप संस्कृत पहली बार पढ़ रहे थे इसलिए थोड़ा आपको कठिन लगा होगा। तो पहले प्रश्न में जो कि चंद्रगुप्त के ऊपर आया हुआ था, पैसेज आया हुआ था। तो पहला प्रश्न क्या था? प्राचीन काले का अभूत, प्राचीन काल में कौन हुए थे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी लाइन में इसका उत्तर था, एक पद में हो जाएगा निरपह। कह महान शासक आसीत, कौन महान शासक था? तो इसके लिए देखो कहाँ पे लिखा हुआ था, ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि चंद्रगुप्त एकः महान शासक आसीत। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। कस्य विवाह अभवत, किसका विवाह हुआ था? देखो यहाँ पे लिखा है ना चंद्रगुप्तस्य विवाह, तो एक पद में हो जाएगा चंद्रगुप्तस्य। गुप्त संवत केन प्रारब्धम कृतम, गुप्त संवत जो है किसके द्वारा का चलाया गया? तो यहाँ पर देखो तेन लिखा हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेन। उसके बाद जो फुल सेंटेंस का प्रश्न था कि भारत देशे एकः निरपः कदा अभूत, कदा मतलब कब। अब इसके लिए क्या करना था, जो पैसेज की पहली लाइन थी उसी को लिखना था, तो सभी बच्चे इसको लिखे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या था? चंद्रगुप्तस्य विवाह कया सा अभवत, जो चंद्रगुप्त थे उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था कि चंद्रगुप्त का विवाह जो है नेपाल देश की राजपुत्री के साथ हुआ था। अब इसके बाद जो यथा निर्देशम था, बच्चे यहीं पे ज़्यादा गलती करते हैं। एक महान शासका आसीत, यहाँ पे क्रियापद पूछा है तो आपका द वाला ऑप्शन सही है, आसीत। चंद्रगुप्त, इस शब्द का लिंग पूछा है तो चंद्रगुप्त कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द है। स्मारक रूपेण, यहाँ पे विभक्ति पूछी थी तो इसमें तृतीया विभक्ति है। उसके बाद चतुर्थ खंड में शीर्षक था, तो हमने आपको सिंपल पेपर में बताया था शीर्षक जरूर लिखना होता है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा चंद्रगुप्त। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 प्यारे बच्चों बहुत आसान आया था। जो चित्र लिखा हुआ था बस केवल उसी का नाम लिखना था, और वो नाम जो है मंजूषा में लिखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे 4 पद लिखे हुए थे ना, नारकेल फलम कंकतम पत्रम वातायनम। तो एक शब्द लिखने से आपको 2 नंबर, इस तरह से 8 नंबर का प्रश्न नंबर 2 था। तो पहला चित्र क्या था? पत्रम, जिसमें पत्रम लिखना था। दूसरा था कंकतम, कंकतम माने होता है कंघा। और तीसरा चित्र क्या था? नारकेल फलम। और चौथा चित्र था खिड़की का, यानी वातायनम। तो ये तो सभी बच्चों ने सही किया होगा। उसके बाद इसके अथवा के रूप में वाक्य आए थे, तो पहले वाक्य में भरना था लिखती, दूसरे में चलती, तीसरे में उत्पतंती, चौथे में दोलतः और पांचवें में नृत्यतः, क्योंकि बालिके मंचे नृत्यतः यानी 2 बालिकाएं मंच पर नाच रही हैं। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी फाइनल टर्म में भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था ना, इसमें जो है उचित पद चुन करके भरना था। तो धावती है इसलिए बालिका सही होगा, वदती है तो छात्रा होगा, नृत्यंती बहुवचन का है तो हो जाएगा छात्राः, संति है तो क्रीडन कानी, क्रीडन कानी माने होता है खिलौने, अस्ता द्विवचन की क्रिया है तो वृक्षो सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आया था? ग्रामर के अंतर्गत शब्द रूप आया था। तो पहले में क्या भरना था? कंदली फलानी, क्योंकि यहाँ पे संति लिखा हुआ था। दूसरा है न्यू संति, तो ये हो जाएगा वृक्षाह, ये तो आपके पाठ में भी है। बिहगाह कूजंती, इसमें बिहगाह सही है। तो वली वर्दो, अस्ता, यहाँ पे अस्ता क्रिया थी इसलिए वली वर्दो सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में धातु रूप आया था, वो भी रिक्त स्थान के रूप में। तो करोति कुरतः कुर्वन्ति, पचति पचतः पचन्ति, हसति हस्ता हसन्ति, अस्ति अस्ता संति, ये रूप आए हुए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में अव्यय आया था, ये थोड़ा सा कठिन था आपके स्तर के हिसाब से। तो पहले में भरना था चा, हमने आपको बताया था ना जहाँ 2 नाम मिले उसके बाद चा आता है। दूसरे में क्या है? अत्र, अत्र मम विद्यालय अस्ति, यहाँ पर मेरा विद्यालय है। विद्याम बिना जीवनम ना अस्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। सर्वदा अपि सत्यम वद, यानी हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में संख्या आई थी, हमने आपको बताया था ना कि 1 से 20 तक। अब यहाँ पे देखो 23 भी आ गया था, लेकिन आपको 4 करने थे, यहाँ पे 5 दिया गया था, तो 4 तो 1 से 20 तक ही थे। तो 23 को क्या कहते हैं? त्रयोविंशति, 9 को 9, 5 को 5, 16 को षोडश। षोडश में बहुत बच्चे गलती किए होंगे, और 10 को कहते हैं 10।
उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में मिलान करने के लिए आया था। तो देखो यहाँ पे युष्मा का माने होता है तुम्हारा, अस्मा का माने होता है हमारा, वय माने होता है हम सब, सा माने होता है वह, और ते माने होता है वह सब। तो इस तरह से मिलान करना था, इसको भी बहुत बच्चों ने किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में हमने आपको बताया था ना, पहले दूसरे तीसरे पार्ट से 2-3 पंक्ति आएगी, उसी में से आपको प्रश्न करने थे। ये पहले पार्ट का पैसेज आया हुआ था। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, ते के वह सब कौन है, तो वह सब कौन थे, वृद्धा। ते किम कुर्वन्ति, वह सब क्या कर रहे हैं, तो हसंती। ते के संति, इसका उत्तर हो जाएगा ते वृद्धा संति, ये इसी लाइन में लिखा हुआ था। वृद्धा किम कुर्वन्ति, तो वृद्धा हसंती, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड खंड था, बच्चे इसी में ज्यादा गलती करते हैं, के यहाँ पे वचन पूछा है तो इसमें बहुवचन है। न हिते हसंती, यहाँ पे कर्तृपद यानी सब्जेक्ट पूछा है तो इसका ते जो है सब्जेक्ट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, हमने आपको बताया था ना वृक्षाह वाले पार्ट से पैसेज आएगा। देखो उसी पार्ट से पैसेज आया हुआ है पद्यांश का, जिसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, कौतुकेन के पश्यन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षाह। कहाँ पे लिखा हुआ था, इसी लाइन में उत्तर था, एक पद में वृक्षाह, इसका उत्तर होगा। सत्कारम के कुर्वन्ति, तो सत्कारम कुर्वन्ति वृक्षा, तो इसका भी एक पद में उत्तर हो जाएगा वृक्षाह। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, वृक्षाह कथम पश्यन्ति, कथम माने कैसे, पेड़ कैसे देख रहे हैं, तो हो जाएगा वृक्षाह कौतुकेन पश्यन्ति। ये कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः कथम सत्कारम कुर्वन्ति दूसरा प्रश्न था, इसके उत्तर के लिए आपको ये 2 लाइन लिखनी थी। ये तो सभी बच्चे लिखे होंगे। थर्ड खंड पे चलते हैं, यहाँ पे वृक्षाः इस शब्द का यानी पद का लिंग पूछा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद कुर्वन्ति में वचन पूछा है, तो तीता अंति, हमने आपको बताया था ना तीता अंति, अंति बहुवचन है, तो यहाँ पे सा वाला खंड सही है, बहुवचनम। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में हमने आपको बताया था विद्यालय वाले पार्ट से पैसेज आएगा। तो देखो वही पैसेज जो हमने आपको मॉडल पेपर में कराया था, वही पैसेज आया हुआ है। तो देखो पहला प्रश्न क्या था, प्रथमम नाम कह पृच्छति, सबसे पहले नाम कौन पूछती है, तो ऋचा पूछती है, तो हो जाएगा ऋचा। द्वितीयम नाम कह पृच्छति, दूसरी बार नाम कौन पूछ रहा है, तो पर्णव पूछ रहा है, जिसका एक पद में उत्तर हो जाएगा पर्णवः। उसके बाद अगला प्रश्न क्या था, ऋचा किम पृच्छति, ऋचा ने क्या पूछा, तो ऋचा ने देखो पहली लाइन में क्या पूछा था, तौ नाम किम, जो पहली लाइन थी पैसेज की वही इसके उत्तर के रूप में आपको लिखनी थी कि तौ नाम किम। इदानीम मित्रे स्वा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इदानीम आवाम मित्रे स्वा। तो ये सभी बच्चे किए होंगे। छठी क्लास में थोड़ा बहुत गलती भी किए होंगे। आवाम अत्र कह पुरुषा, तो ये आवाम किस पुरुष का है, ये उत्तम पुरुष का है। ये हमने आपको मॉडल पेपर में अच्छे समझाया था। पठसी में वचन पूछा है, तो ये एक वचन का है, पठसी पठता पठत रूप चलता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आया था, वर्ण संयोजन यानी वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाने थे। तो पहला शब्द क्या लिखा हुआ था, क्रीडनकम, क्या लिखा हुआ था, क्रीडनकम। दूसरा शब्द लिखा था अस्थान, अस्थानानि, क्या लिखा हुआ था, अस्थानानि। तीसरा शब्द था प्रश्नः, और चौथा शब्द था वर्णः। प्रश्न नंबर 13 में वर्ण विच्छेद आया हुआ था, तो विच्छेदम को कैसे करेंगे, वा ई चा छ ए द आ मा। इसी तरह से पुस्तकम को पा उ सा त अ क अ मा। युष्माकम को, अब हमने आपको बताया था ना कि जो व्यंजन वर्ण है उसमें हलंत लगाएंगे, जो मात्रा है उसको स्वर के रूप में लिखे हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।